गाइस वेलकम टू पीएस अड्डा। रिसेंटली मीडिया में यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है न्यूज़ आई है हमारे सामने, जिसमें यूएनएससी जो रेजोल्यूशन 2231 था, इसके समाप्त होने की वजह से यहाँ पर जो एशिया के खाड़ी देश थे वे इस रेजोल्यूशन के समाप्त होने से यहाँ पर बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। और यहाँ पर जो ईरान कंट्री है वह यहाँ पर काफ़ी खुश है इसके समाप्त होने से। तो इसको यहाँ पर हम कहें कि मीडिया में ज़्यादा इसको कवरेज नहीं दी जा रही, परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण ये खबर है। इसलिए यहाँ पर आप देख पाएंगे हमारा इंडिया का नेशनल अखबार है दैनिक जागरण का आर्टिकल यहाँ पर देख पाएंगे कि जाने क्या है यूएनएससी रेजोल्यूशन 2231, जिसके खत्म हो जाने से डरे हुए हैं खाड़ी देश और यहाँ पर खुश है ईरान। तो यहाँ पर डिस्कस करते हैं आखिर हुआ क्या है, आखिर ये क्यों खुश है और क्यों यहाँ पर अन्य देश दुखी हैं। बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आप हमारी क्लासेस के नोटिफिकेशन से जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पीएस अड्डा को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पीडीएफ भी अवेलेबल होते रहते हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमारी जीके क्विज से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर आप एक कोर्स परचेस कर सकते हैं, यहाँ पर ऑनलाइन कोर्स है ये, आप इससे कहीं पर भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, चाहे घर पर बैठकर भी। तो इसके लिए आप हमारी साइट pc.com वेबसाइट पर जाएं और वहां पर इसके लिए फ्री डेमो वीडियोस भी अवेलेबल हैं, उसे विजिट करें। वहां पर देखें कि किस प्रकार से इस पे पढ़ाया गया है, फिर बाद में आप इसे परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे इन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं यहाँ पर और ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खबर देखिए क्या है। यहाँ पर जो न्यूज़ आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि जो ईरान कंट्री है उस पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी, इसकी रेजोल्यूशन जो 2231 था, इसके तहत ईरान पर जो लगाए जा रहे जो प्रतिबंध थे, उन प्रतिबंधों की सीमा कब तक की थी? 18 अक्टूबर 2020 को थी। तो ये जो 18 अक्टूबर 2020 यहाँ पर डेट आई थी, तो इस दिन इनके ऊपर जो लगाए गए प्रतिबंध थे ईरान के ऊपर, जो यूएनएससी द्वारा लगाए गए थे इस रेजोल्यूशन के माध्यम से, वह क्या हो गई? यहाँ पर इसकी सीमा समाप्त हो गई है। इस आधार पर यहाँ पर ये जो प्रतिबंध ईरान कंट्री पर लगे हुए थे यूएनएससी के माध्यम से, यह प्रतिबंध क्या हो गए हैं? इसके समाप्त होने से वे प्रतिबंध समाप्त हो गए हैं। और इसी को लेकर क्या हो रही है, खाड़ी के जो अन्य कंट्रीज है जस्ट लाइक सऊदी अरब, यूएई, इसके अलावा यमन, बहुत सारे जो खाड़ी देश है वे सभी क्या है, फिर कई देश इससे चिंता में आ गए हैं। दरअसल इसकी क्या बात है कि इसकी जो समय सीमा है वह खत्म होने से पहले ही जो खाड़ी सहयोग परिषद था, ठीक है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जीसीसी, इन्होंने एक पत्र यहाँ पर लिखा था सुरक्षा परिषद को, और यहाँ पर ईरान पर लगाए गए जो हथियार प्रतिबंध की अवधि थी इसको यहाँ पर विस्तार करने के लिए यहाँ पर इन्होंने एक पत्र लिखा था, जिसमें यहाँ पर उनको बढ़ाए जाने की मांग की थी। तो यहाँ पर किसी प्रकार से इसकी जो समय सीमा है वह तो नहीं बढ़ाएगी, परंतु जो 18 अक्टूबर 2020 को जब ये रिजोल्यूशन 2231 जो था ये समाप्त हो गई इसकी समय सीमा, तो यहाँ पर जो ईरान पर लगने वाले प्रतिबंध थे इसकी वजह से ये भी क्या हो गए? समाप्त हो गए। और यहाँ पर ईरान इसी प्रतिबंध के समाप्त हो जाने की वजह से यहाँ पर काफ़ी खुश है। आगे अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए इसकी डिटेल्स आती है कि इस काउंसिल में जो गल्फ कोऑपरेशन यहाँ पर काउंसिल थी, इसमें शामिल देश हैं जैसे कि संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कतर, कुवैत, इन सभी ने क्या हुआ था, एकजुट कर यहाँ पर गुहार लगाए थे कि यहाँ पर ये जो प्रतिबंध की अवधि है इसको आगे बढ़ा दिया जाए। लेकिन अब जबकि ये समय सीमा खुद ही समाप्त गई है, तो ईरान ने नए सिरे से अपनी योजनाओं को क्या कर दिया है? विस्तार देने का ऐलान कर दिया। यानी कि अब उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई जो है बाउंडेशन इस रेजोल्यूशन के तहत नहीं होगी, और वह अपने जितनी भी योजनाएं हैं जस्ट लाइक हथियार, मिसाइल, इनको एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, उनको यहाँ पर वो तवज्जो या फिर हम कहेंगे एक तरीके से उनको विस्तारित करेगा। ठीक है, इस प्रकार से उसके ऊपर जो प्रतिबंध थे वह समाप्त हो गए हैं इस रेजोल्यूशन के। आगे अगर हम देखते हैं तो ईरान का जो है यहाँ पर स्टेटमेंट आया है, यहाँ पर ईरान कह रहा है कि वो अब हथियारों की खरीद भी यहाँ पर करेगा और बेचेगा भी, यानी कि हथियारों को आयात भी करेगा और यहाँ पर निर्यात भी करेगा। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर बात जो आई है ईरान की तौर से, तो ईरान की तरफ से हुए ऐलान में ज़्यादातर जो हथियार खरीदने की बात है, हथियार खरीदने से ज़्यादा इन्हें बेचने पर जोर देगा। तो यहाँ पर ईरान ने ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया है अपने स्टेटमेंट के जरिए कि यहाँ पर जो हथियार ईरान के द्वारा बनाए जाते हैं वह ज़्यादातर अन्य एक्सपोर्टिंग जो कंट्रीज हैं उनको यहाँ पर हथियार बेचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस समझौते की वजह से ये कंडीशन उत्पन्न हो गई है। अब समझौते की अगर हम बात करते हैं तो ये जो समझौता है ये किन किन के बीच हुआ था? देखिए, ईरान से अमेरिका समेत 6 देशों ने मिलकर
वर्ष 2015 में भी एक बहुपक्षीय ईरान परमाणु समझौता भी किया था। आपको इस समझौते के बारे में जानकारी होगी। तो ये जो समझौता था, जिसको संयुक्त व्यापक कार्यवाही योजना JCPOA इस नाम से भी यहाँ पर जाना जाता था, ठीक है, जिसे आप सभी जानते हैं कि जब हालांकि वर्ष 2018 में जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे अमेरिका के, उन्होंने अमेरिका को इस समझौते से स्वयं अलग कर लिया था, जिसका नाम था ईरान परमाणु समझौता, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अमेरिका ने जब इससे अलग हो गए तो उन्होंने यहाँ पर रीजन दिया था कि ये समझौता अमेरिका के हित में नहीं है। तो यहाँ पर ये जब डील जो 6 देशों के समेत अमेरिका और ईरान के साथ साथ 2015 में हुई थी ईरान परमाणु समझौता, उसके यहाँ पर समाप्त ऑलरेडी किया जा चुका है। और साथ में यहाँ पर जो इसमें अन्य सभी कंट्रीज थे, उन्होंने इस समझौते से अलग न होने की गुहार तो अमेरिका से लगाई थी, परंतु इसके 1 वर्ष बाद ही ईरान देश ने भी इस समझौते से खुद को स्वयं को अलग कर लिया। और ईरान ने यहाँ पर स्टेटमेंट दिया था कि उसके खिलाफ लंबे समय से चले आ रहे हथियारों के व्यापार पर लगे प्रतिबंध का अंत हो गया है और अब उसका हथियार खरीदने से ज्यादा बेचने का यहाँ पर इरादा है। तो इस प्रकार से ये समझौते के बारे में ईरान से रिलेटेड जानकारी थी। परंतु यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आखिर जो UNSC रेजोल्यूशन 2231 है, आखिर ये क्या है, इसकी अवधि जो है थी वह कितनी थी, 10 वर्ष की थी। ये प्रतिबंध UN, ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र संगठन है, उसके द्वारा ईरान पर बड़े हथियारों की खरीद पर वर्ष 2010 में यहाँ पर लगाया गया था। इसकी वजह से ईरान का अपना परमाणु जो कार्यक्रम था, आप सभी जानते हैं कि ईरान जो है परमाणु हथियारों को यहाँ पर बनाने के लिए एक कार्यक्रम चला रहा था, जिसको लेकर यहाँ पर अक्सर अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध थोपे थे। साथ में यहाँ पर जो संयुक्त राष्ट्र का संगठन है, सुरक्षा काउंसिल, ठीक है, उसने भी यहाँ पर इस पर इसी प्रकार के जो है रेजोल्यूशन के तहत प्रतिबंध भी लगाए थे। तो जिसको वो कई बार जो है चुनौती देने के बाद भी जो है बंद नहीं कर रहा था। तो इसी वजह से यहाँ पर हमेशा ईरान और अमेरिका के जो है हम कहें कि तल की तेवर के जो है हमें रुख देखने को मिलते हैं। अगर आगे देखें तो यूएस जो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है USA की, उन्होंने वर्ष 2019 में ये बताया था कि यदि ये प्रतिबंध आगे नहीं बढ़ाए गए तो ईरान इसकी समय सीमा खत्म होने के बाद रूस से क्या कर सकता है, सुखोई 30 फाइटर जेट विमान, साथ में याक 130 ट्रेनर एयरक्राफ्ट और T-19 जो टैंक होते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर खरीद लेगा। इसमें यह भी कहा गया था कि प्रतिबंध की समय सीमा न बढ़ाए जाने पर मुमकिन है कि ईरान रूस से S-400, ठीक है, जो यहाँ पर S-400 मिसाइल है, जो अभी इंडिया ने भी रूस से परचेस की थी, उसको यहाँ पर जो ईरान है वह क्या कर सकता है, एयर डिफेंस जो सिस्टम है उसको यहाँ पर खरीद सकता है। तो इस प्रकार की जानकारी यहाँ पर दी थी यूएस की एजेंसी ने, और इसी के बाद यहाँ पर प्रतिबंध को बढ़ाए जाने की मांग भी की थी। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो ईरान चाइना है, इन दोनों के रिलेशंस कैसे हैं, देखिए यहाँ पर क्या है कि प्रतिबंधों के बाद जो चाइना है वो भी क्या कर रहा है, ईरान को हथियारों की खरीद कर सकता है। ये आशा की जा रही है कि अब जब ईरान पर प्रतिबंध नहीं है हथियार को रोकने के, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो चाइना है वह ईरान से क्या कर सकता है, हथियारों को खरीद सकता है। ईरान पर प्रतिबंध को बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी सदस्यों की यहाँ पर सहमति आवश्यक जरूरी है, ठीक है। तो स्थायी सदस्य में आप सभी जानते हैं ऑलरेडी कि 5 मेंबर्स ऐसे हैं सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के रूप में, जैसे लाइक USA, चाइना, रशिया और फ्रांस और यहाँ पर ब्रिटेन, ठीक है। तो ये जो 5 स्थायी सदस्य हैं, उनमें से यहाँ पर 2 प्रमुख जो स्थायी सदस्य जिनका नाम है रूस और चाइना, ये दोनों ही क्या है, ईरान के प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ता देश हैं, यानी कि यहाँ से ईरान को हथियार भी पहुंचाते हैं और यहाँ पर इंपोर्ट भी करते हैं। तो इस प्रकार से ये माना जाता है कि जो रूस और चाइना है दोनों ही ईरान के समर्थक हैं। तो ये दोनों ही देश क्या करते हैं, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। इस वजह से यहाँ पर इस जो प्रतिबंध था UN रेजोल्यूशन 2231 था, उसको यहाँ पर सहमति नहीं दी गई, क्योंकि इन दोनों ही देश के पास अपने जो है वीटो की पावर है, जिसके दम पर यहाँ पर ईरान पर जो लगने वाले प्रतिबंध है उनको इनके द्वारा रोक दिया गया है। तो इस प्रकार से भी यहाँ पर जानकारी आ रही है। आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये जो UNSC रेजोल्यूशन, इसके अलावा 1747, 1929, ये भी यहाँ पर और भी रेजोल्यूशन है जो ईरान पर प्रतिबंध लगाते हैं। देखिए ईरान पर UNSC रेजोल्यूशन 1747 है, जो कि 24 मार्च 2017 में लागू किया गया था। इसके तहत क्या है, ईरान को सभी प्रकार के जो हथियार थे उनको यहाँ पर हस्तांतरण, यानी कि एक देश से दूसरे देश को यहाँ पर बेचने से संबंधित जो प्रतिबंध है, ट्रांसपोर्टेशन या फिर एक्सपोर्ट करना, उससे संबंधित यहाँ पर प्रतिबंध किया गया था, ठीक है। तो आयात निर्यात जो है प्रतिबंध लगाए गए थे हथियारों के ऊपर। और इसके अलावा UNSC जो रेजोल्यूशन है 1929, इसके तहत ईरान को युद्ध के लिए हथियारों की आपूर्ति पर यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो ये 9 जून 2010 को यहाँ पर लागू किया गया था। तो इस प्रकार के प्रतिबंध ऑलरेडी यहाँ पर अभी भी लगे हुए हैं ईरान पर। और साथ में यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो UN के एक अन्य रेजोल्यूशन के तहत संयुक्त व्यापक जो कार्यवाही योजना है
अमल में लाई गई थी, जिसमें ईरान पर लगाए गए हथियार प्रतिबंधों में राहत यहाँ पर प्रदान की गई। 17 जुलाई 2015 का लागू ये जो रेजुलेशन था, 18 अक्टूबर 2020 तक ये ईरान को यहाँ पर आर्म्स ट्रांसफर, ठीक है, जो हथियार होते हैं उनको यहाँ पर ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है उस पर प्रतिबंध लगाता है। तो ये रिजोल्यूशन जो था ये क्या हो गया है, यहाँ पर समाप्त हो गया है, ठीक है, 18 अक्टूबर 2020 को। आगे अगर हम देखें तो अभी वर्तमान में फिलहाल ईरान पर 18 अक्टूबर 2023 तक परमाणु हथियार बनाने वाली जो बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं उनको विकसित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जो सभी उपकरण हैं उन पर अभी भी रोक लगी हुई है। तो ये कुछ और रिजोल्यूशन थे जो इससे रिलेटेड थे। अगर आगे हम देखते हैं तो यहाँ पर ईरान का एक स्टेटमेंट भी आया है कि प्रतिबंधों की अवधि समाप्त होने के बाद ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है कि हथियारों के बाजार में खरीदार बनने से पहले ईरान में हथियारों को बेचने की क्षमता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। मंत्रालय की तरफ से यह भी कहा गया है कि ईरान अमेरिका के जैसा नहीं है, ठीक है, जिसके राष्ट्रपति यमन के लोगों के संहार के लिए घातक हथियार बेचने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो आप सभी जानते होंगे तो यमन यहाँ पर खाड़ी देश ही है और यहाँ पर ज़्यादातर जो है ये क्या करता है, अमेरिका यमन के जो है देशों को ही नुकसान पहुंचाने के लिए वहाँ पर हथियारों को एक्सपोर्ट करता है। तो इस प्रकार से अमेरिका को लेकर भी यहाँ पर दो टूक यहाँ पर कहे गए हैं। और साथ में आप सभी जानते हैं कि सऊदी अरब और ईरान के बीच भी यहाँ पर हमेशा से जो है तलखी तेवर जो है देखते रहे हैं। और इसी प्रकार से आप देखेंगे तो अमेरिका हमेशा जो है सऊदी अरब के फेवर में रहता है। तो इस प्रकार से ज़्यादातर अमेरिका जो है वह हम कहें कि ईरान के खिलाफ सऊदी अरब और यमन जैसे कंट्रीज को यहाँ पर हथियारों को एक्सपोर्ट करता रहता है। तो इस प्रकार से ईरान यहाँ पर हम कहें कि उसका स्टेटमेंट आया है। साथ में यहाँ पर जो यूएसए है उन्होंने भी यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है। इन्होंने कहा है कि ईरान को हथियार बेचना अभी भी संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का उल्लंघन होगा और उसने ऐसे किसी भी लेन देन में शामिल होने वालों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है। यानी कि ईरान के साथ अगर कोई हथियार खरीदता या बेचता है तो उसके ऊपर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाने की बात कही है। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर जो चाइना कंट्री है उसने भी एक स्टेटमेंट दिया है। तो इस धमकी के खिलाफ जो चाइना है उसने भी यहाँ पर अपने तेवर दिखा दिए हैं। चीन का कहना है कि अमेरिका खुद तो यहाँ पर हथियार बेचता है परंतु दूसरे जो देश हैं उनके मामलों में यहाँ पर हस्तक्षेप करता है। तो इस प्रकार के जो है यहाँ पर हम कहें कि स्टेटमेंट आए हैं इस पूरे टॉपिक पर। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं इस पूरे टॉपिक का कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष, तो देखिए यहाँ पर ये जो पूरी घटना हुई है इस प्रतिबंध के अंत के बाद क्या होगा कि ईरान अब टैंक, बख्तरबंद वाहन, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, भारी जो सैन्य उपकरण है वह सभी को खरीद सकता है और बेच सकता है। कुल मिलाकर जो सैन्य उपकरण होते हैं उनको यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है। तो इस प्रकार से ईरान पर अब कोई प्रतिबंध नहीं है और यहाँ पर जो खाड़ी देश है वह इसी वजह से चिंता में रहते हैं। तो आशा करता हूँ कि पूरी जो जानकारी आपको समझ में आ गई होगी और आप हमारा जो MPPSC मेंस पेपर 3 है इसे आप परचेस कर सकते हैं। स्पेशली 4,000 रुपये में मात्र 20% ऑफ यहाँ पर अभी चल रहा है और इसके लिए ही ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर ये कोर्स है। तो आप यहाँ पर जरूर विजिट कीजिएगा हमारी साइट psc.com वेबसाइट पर। और ये है इस वीडियो का एंड। आप जो है इस बारे में क्या राय रखना चाहते हैं, आप प्रतिक्रिया देना ना भूलें। और आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।